अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट है ये कहाँ है? आर्टिकल आपका ये जो है 153 से लेकर 167 जो है आर्टिकल पार्ट 6 का, वो क्या डील करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। किससे डील करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। ठीक है ना। तो जो गवर्नर जो होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन होता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना। और अदर वर्ड्स में कहा जाता है ही इज ए नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग दी है कि मतलब जो गवर्नर है वो एम्प्लॉय नहीं है, इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है ना। इट इज़ नॉट मतलब इसके सबॉर्डिनेट में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट में नहीं है। तो क्या मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 153 से लेके 167 तक है। कहाँ से है? पार्ट कौन सा है? 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट कौन सा है? 6। अदर वर्ड्स में कहेंगे तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। अपॉइंट कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना। समझ लीजिए कि ओके एजेंट है, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है इन स्टेट है। ठीक है ना। तो अब इसका जो है इंडिया में जो इनका इलेक्शन जो है डायरेक्ट इलेक्शन ना करके नॉमिनेटेड क्यों किया गया? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए गए। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट इज़ नॉट मतलब कहा जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक तरह से कंपेटेबल भी नहीं होगा कि एक गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऐसा रखा जाए। ठीक है ना। अगर गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा जाता तो हमेशा क्या होता, उससे इस वजह से क्या होने के चांसेस थे? कन्फ्लिक्ट होता बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना। अगर वो सिर्फ गवर्नर जो होता है क्या होता है? एक तरह से नॉमिनल हेड होता है ऑफ स्टेट। तो और जो नॉमिनल हेड होता है तो फिर इस केस में मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से गवर्नर को अपॉइंट करना तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता। ठीक है ना। सिर्फ नॉमिनल हेड ही होता है। और जो गवर्नर क्या होता है, अगर उसको डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू लाया जाता तो वो किसी न किसी पार्टी से आता तो फिर वो न्यूट्रली एज ए न्यूट्रली कैसे काम कर पाता? न्यूट्रल पर्सन एंड इम्पार्शियल हेड नहीं काम कर पाता। ठीक है ना। उसके बाद से और क्या कंडीशन दी गई है? तो इसी वजह से हमने यूएसए के तरह नहीं प्रोसेस किया। यूएसए में जैसे गवर्नर अपॉइंटेड बाय द पीपल, बल्कि कनाडा का प्रोसेस किया। कनाडा का ही गवर्नर का फॉर्म लिया, वेयर द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस से उसको हमने किया। उसके बाद से देखिए क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना। उसके बाद से कंडीशन क्या क्या है गवर्नमेंट ऑफिस के? क्या क्या किस किस कंडीशन में? तो वो दोनों में से किसी भी मेंबर का हाउस नहीं होना चाहिए। किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं हो सकता है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कि उसके बाद से क्या है, उसको एंटाइटल्ड वो क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज राजभवन को एज ए रेसिडेंस यूज कर सकता है। ठीक है ना। अगर जब जैसे एक ही आदमी दो स्टेट्स का गवर्नर रहता है तो उसकी सैलरी जो होती है वो दोनों स्टेट्स के बीच में शेयर की जाती है। और उसके बाद से उसका जो सैलरी है और जो उसको मिल रहा है उसको उसके टेनर में वो नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टेनर। ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ ऑफिस मैंने क्या क्या बताया? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ हिज ऑफिस? कंडीशन देखिए, सबसे पहले तो गवर्नर के लिए गवर्नर इन स्टेट 153 कहता है, 155 कहता है अपॉइंटमेंट। उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ठीक है ना। उसके बाद से और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। अब कंडीशन ऑफ ऑफिस में मैंने क्या बताया? ठीक है। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, क्या होना चाहिए? वो मेंबर ऑफ, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही थर्ड क्या कहा कि वो बिना बिना विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट विद ही एंटाइटल, मतलब वो राजभवन यूज कर सकते एज ए रेजिडेंस। जब एक प्रेसिडेंट को जब एक पर्सन को 2 स्टेट्स का गवर्नर बनाया जाता है तो सैलरी दोनों स्टेट्स के शेयर करती हैं। और जो उसके
एमोलमेंट्स और अलाउंसेज हैं वो उसके सर्विस में डिमिनिश नहीं की जा सकती, उसके सर्विस में क्या हो सकती है, वो डिमिनिश्ड नहीं की जाती है। टर्म ऑफ मतलब नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने पीरियड के लिए अपॉइंटेड होता है, 5 ईयर के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, उसको जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ही एंजॉय ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद से अब उसके पावर्स देखिए, बहुत सारे उसके पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब तो ऑल एग्जीक्यूटिव स्टेट जो भी एक्शन होता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम से लिए जाते हैं, इन द नेम ऑफ गवर्नर। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी मतलब ऑर्डर्स उसको मतलब ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच, वो रूल्स बना सकते हैं स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर टू बी प्रेजेंटेड विच रिक्वायर एजेंट, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या है, ही एग्जीक्यूटिव में क्या करता है, अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पावर है उसके एग्जीक्यूटिव में। अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद से अनदर स्टेट मिनिस्टर्स। उसके बाद से ये अपॉइंट ट्राइबल मिनिस्टर्स इन स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। इन सब स्टेट में क्या करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में वो ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट करता है। उसके बाद ही अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट, ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइन द एडवोकेट जनरल होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एडवोकेट जनरल जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। लेकिन वो रिमूव नहीं कर सकता है, उनका रिमूवल कौन करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिमूव्ड बाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है ना। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन एज वेल एज लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लेजिस्लेशन। तो ये सब क्या है, इसका एग्जीक्यूटिव पावर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या होता है, देखिए सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन किसके नाम पे लिया जाता है, इन द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर, इन द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है ना। जब भी कोई ऑर्डर पास होना है या कोई चीज़ कोई काम होना है तो ही कैन मेक रूल्स, ही कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द मैनर इन विच, ही कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द मैनर इन विच, किस मैनर में द ऑर्डर an instrument the order and other instrument made and executed in him shall be authenticated, ठीक है ना। the order and other instrument made and authenticated and executed in his name shall be authenticated, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करता है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, अपॉइंट स्टेट ट्राइबल मिनिस्टर इन केस ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हु एंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। उसके बाद से क्या है, ये अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद से ये अपॉइंट किसको करता है, ये अपॉइंट अच्छा द प्रेसिडेंट। उसके बाद से ये सब उसके क्या होते हैं, he can seek information on any relating to administration of affair or state and procedure proposal for legislation from the chief minister। ये उसके हो गए क्या, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स देखिए क्या क्या है। he can summon and prorogue the parliament, समन भी वही कर सकता है, प्रोरोग भी वही कर सकता है। he addresses the parliament after each general he addresses the first session of the after each general election and फाइनेंस, जब नए फाइनेंशियल ईयर का जब वो सेशन होता है वो उसको एड्रेस करता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, उसके पास है वो अपॉइंट कर सकता है क्या, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन द ऑफिस ऑफ टू प्रोसाइड मीटिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन इज वैकेंट। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस अगर वैकेंट होगा तो अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद से ही अपॉइंट्स 1/6 ऑफ द मेंबर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विस इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये अपॉइंट्स 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन स्टेट असेंबली। उसके बाद से ये होने के बाद से ये ख़त्म हो गया।
और क्या होता है एग्जीक्यूटिव, और में एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। जब भी कोई बिल इसके पास भेजा जा सकता है तो ही कैन गिव इज एसेंट, विथहोल्ड इज एसेंट, रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन, और अगर इफ द बिल इज अगेन पास्ड द वन इज बाउंड टू गिव इज सिग्नेचर, ठीक है ना। ही कैन रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हो गया फाइनेंशियल पावर। no money bill can be introduced without his approval. He sees that the annual financial statement of the state is laid before the state legislature, ठीक है ना। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अच्छा, ही कैन मेड एडवांटेज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। उसका जुडिशियल फॉर्म में क्या है, ही कैन ग्रांट पार्डन, कम्यूट रेमिस, respite and reprieve any person convicted of any offence where the jurisdiction of state convicted of any offence relating to a matter to which executive power of the state extend, ठीक है ना। is consulted by the president appointed of judges of the high court, he is consulted by the, he makes appointment posting of the judges of the district in consultation with the state high court, ठीक है। ये सब इसके क्या हो गए, जुडिशियल पावर हो गए। तो इससे क्या है आपका, ये अब गवर्नर कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कुछ ना। अभी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहला तो मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो होता है, तो एक प्रेसिडेंट होगा वो 52 में होता है, तो ये कहाँ पे होते हैं, 163 में, ठीक है, 153 में, सॉरी। अपॉइंटमेंट एक गवर्नर होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है वो कितना होता है, 155 में। कहाँ होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 155 में, ठीक है। अब उसके बाद से 161 में इसके पास है पावर टू ग्रांट पार्डन है, पावर टू ग्रांट पार्डन इसका 161 में है। उसमें 61 में क्या है उनके पास, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ है, आर्टिकल 61 में है, ठीक है ना। पावर टू ग्रांट पार्डन इसमें 161 में, तो उसमें कहाँ है, 72 में है। पावर टू ग्रांट पार्डन प्रेसिडेंट के पास कहाँ है, आर्टिकल नंबर 72 में है, 161 में। उसके बाद से इसमें एक 163 में क्या है, काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड रिवाइज द प्रेसिडेंट। उसके बाद 167 में क्या है कि द स्टेट गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन, स्टेट ड्यूटी ऑफ द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, 167 में है। एडवोकेट जनरल 165 में है, उसमें कितना है, 76 में है। अटॉर्नी जनरल कहाँ है, आर्टिकल 76 में है, ठीक है ना। अब इसमें है कि ऑर्डिनेंसेस के लिए उसमें कितना है, 123 है, 123 में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट, इसमें कितना है, 213 है, ठीक है ना। और एक इसमें एक और आर्टिकल है 201, ये आर्टिकल 201 क्या है कि बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो ये हो गया गवर्नर आपका कंप्लीट।